तो तुम एक चीज बता रहे थे ना मेरे को शुरू में आते ही, सेक्टर द्वारका सेक्टर 22 की, जहां पर एक साथ कब्रिस्तान, सिमेट्री और शमशान घाट, हाँ वहाँ पे एक साथ है। 4 मोमबत्ती जलाओ और कुछ सिंबल्स होते हैं बनाओ, बीच में रखो और बोलना शुरू करो कि कोई है हमारे पास। मैंने जब बोलना चालू करा ना तो मेरा फोन अपने आप बंद नहीं हुआ, जैसे खराब टीवी को जुग जुग नहीं हो जाते भाई, मेरा फोन वैसे जुग 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 होने लगा। तो वहां पर जब हम जा रहे तो हमने देखा कि भाई मंगलसूत्र पड़े हुए ऐसे, किसी के सिंदूर बिंदी जो चीजें, चूड़ियाँ वगैरह ऐसी चीजें पड़ी है। तो अब समझ जाओ भाई ब्लैक मैजिक वगैरह, टोटके वगैरह होते होंगे ऐसी जगहों पे, तो ये चीज होती है नेगेटिव एनर्जी। पानी था आसपास तो किसी के चलने की आवाज आने लगी पानी में, छप 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 ऐसे होता है ना, वो भाई हम डर गए। और वो आवाज ऐसी थी कि छप 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 छप, कोई भाग के हमें मारने आ रहा है, मतलब कोई भाग के आ रहा है। 3 दोस्त गए थे भाई बाइक पे। दिल्ली में एक लोकेशन है काफी ज्यादा फेमस है, सब लोग जानते होंगे, द्वारका सेक्टर 9 का जो पेड़ है। खुद इमेजिन करो रात का टाइम, रोड एकदम सुनसान और भाई एक पेड़ है रोड के बीच में, दूर से दिख रहा चौपात्रा। बाइक से उतर के खड़ा होकर पेड़ को देखने लगा। रात के कितना क्या टाइम क्या हो रहा था? करीबन 12 बज रहे थे। लेकिन भाई जब वो बाइक से उतर के खड़ा हो गया ना एकदम सुन, तो मेरे को भी डर लगने लगा, भाई आ क्यों नहीं रहा, क्या हो गया। और वहीं पर गोल गोल घूमने लगा भाई, तो मेरे को और ज्यादा डर लगने लगा। संजय वन में गया था तो भाई संजय वन में हालत खराब हो गई। दिल्ली के मोस्ट हॉरर, मतलब सबसे बड़े जंगलों में से एक है, और भाई हॉन्टेड भी है। उसके जंगल के अंदर जाओगे ना, ऐसी ऐसी चीजें दिखेगी ना, लुप लुप आ जाएगी भाई। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद हमें दिखा एक बीच में मस्जिद, और भाई उस टाइम पे वो इतना भयानक लग रहा था ना। 100-200 मीटर चलने के बाद पीछे देखो तो जंगल, आगे देखो तो जंगल, चारों तरफ जंगल और जंगली जानवरों की आवाज जो आती है ना भाई, वो माहौल सबसे ज्यादा मेरा खतरनाक एक्सपीरियंस था। हमें दिखा एक कब्रिस्तान टाइप का, उस पर भाई हरे कलर के कुछ पर्दे वर्दे लगे हुए। मेरी वीडियोस में प्रॉपर दिखाया मैंने कब्रिस्तान टाइप को। और भाई वो देखने के बाद हमारी हवा टाइट हो गई। किसी औरत की इतनी गंदी तरीके से चीखने की आवाज आई, इतनी भयानक तरीके से, भाई हम चारों वहां से उल्टा पैर बहुत ज्यादा घबरा गए। दिल्ली घंटे का क्या हुआ था? वहां पे हमें मिला एक आर्मी मैन, तो उसने बोला मत जाओ, तुम लोगों ने देखा नहीं है, मैंने खुद देखा हुआ है। जैसे ही उसने एक पटरी क्रॉस करी ना, उसको वहां पर कुछ दिखा, 1 से 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा और भाई फ्रीज हो गया। हड़बड़ाहट में मैं भी भग के गया और उसका हाथ पकड़ के खींच के कि भाई चल, क्या हो गया, चल चल चल। पैनिक, मतलब वो माहौल ऐसा बन गया था कि भाई मेरी भी फट गई थी। तो उसने एक औरत को देखा। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, हॉरर स्टोरीज। आज हमारे साथ है राजन यादव, जो पहले से ही इंस्टाग्राम पे फेमस है हॉरर स्टोरीज के लिए। तो भाई हेलो एवरीवन, काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो भाई आज भाई के पॉडकास्ट पे आए हैं हॉरर स्टोरीज लेके और अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर के। बढ़िया, मजेदार, बहुत मज़ेदार। ठीक है, बाकी तो आप लोग देख के कमेंट करके बताना कैसे हैं। कैसे, मतलब ये फील्ड कैसे चुना है? फील्ड ने चुना या फिर मतलब फील्ड को तुमने चुना या फील्ड ने तुम्हें चुना? हाँ भाई, किस्मत थी जो लेकर के चली गई यहाँ पर। और ऐसे ही मैं बताता हूँ हुआ क्या था, मतलब इस फील्ड में कैसे आया, क्यों आया और क्या वजह थी। तो भाई अब जैसे कि हमारी जो एज है ना भाई, लड़कों में मैं आपको 2 साल पीछे ले जाता हूँ। तो पता है लड़कों में क्रेज होता है भाई रात में गेड़ियाँ मारने का, बाइक उठाओ और भाई घूमने निकल जाओ। तो दो दिल्ली वाले लड़कों में भाई, दिल्ली वाले लड़कों में, हाँ। ये मेंशन करते रहो साथ साथ चीजें ना। दिल्ली के लड़के होते हैं ऐसे हवा वाले। तो हम 2 दोस्त थे, बाइक थी एक, बुलेट थी दोस्त की। तो भाई रात में घूमते घूमते निकले अपना चाय कॉफी पीने। तो चाय पीने के बाद ऐसे ही मूड बनेगा कि भाई किसी हॉरर जगह पे चलते हैं। क्रेज होता है अंदर होते ही भाई चुल। तो एक दोस्त था, मोटा था थोड़ा, तो वो उसकी थोड़ी थी लुपलुपा रही थी, फट रही थी। तो और मेरे साथ एक दोस्त और था, वो भाई जिगरे वाला, और मैं मीडियम। मैं ना ज्यादा भूतों से डरता और ना ज्यादा चुल थी जाने की ऐसी जगहों पे। लेकिन एक जो दोस्त था उसमें ज्यादा चुल थी और एक काफी डरता भाई था। मैं यहाँ काटना चाहूंगा, मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, भूत होते हैं? भूत वैसे मैंने खुद लाइव नहीं देखा कभी कोई कि भूत सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन फील किया है। कैसे? और बताऊंगा इस स्टोरी के बाद। मैं जब हॉरर लोकेशंस पे जाता था तो वहां पर मैंने फील किया है, और भाई हालत खराब हो गई थी। तो पहले वो पीछे वाली स्टोरी का कवर करते हैं। तो भाई हम कहाँ से ये सारा हॉरर जो वो बनाया है हमने, पूरा स्टोरी जितनी भी थी, ये स्टार्ट जहाँ से हुई थी। 3 दोस्त गए थे भाई बाइक पे। दिल्ली में एक लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सब लोग जानते होंगे, द्वारका सेक्टर 9 का जो पेड़ है, हॉन्टेड ट्री है फिलहाल। लेकिन क्लियर कर देता हूँ, फिलहाल वहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि मंदिर बन गया है। तो भाई बहुत सारे लोग ऑफेंस हो जाते हैं कि भाई अभी तो मंदिर है, ऐसे कैसे कोई भूत आ सेक्टर जाएगा। 9 में? हाँ, तो अभी कुछ नहीं है वहाँ पर, लेकिन एक टाइम पर भाई था। अभी भी है भाई वहाँ?
कह सकते हैं, लेकिन अभी हमने तो कुछ नहीं देखा तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, पहले का हमें बहुत लोगों ने बताया और वहां पर जेन्युइनली वहां पर था। तभी भाई खुद सोचो ना यार, रोड के बीच में एक चौपातरा बना रखा है। गवर्नमेंट थोड़ी रोड के बीच में कोई बड़ी सी चीज ऐसे बनने देगी, तो वहां पर है। तो भाई हमें भी पता लगा था कि भाई द्वारका सेक्टर 9 में ऐसे ऐसे हुई हॉन्टेड ट्री है। तो उस टाइम पे ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि नहीं है नहीं है। तो भाई आंख बंद करके हम चले गए। अब रात के 11-12 बजे होंगे। इतनी रात हो गई थी कि वहां पर पूरा अंधेरा हो गया था। द्वारका तो वैसे ही रात के टाइम थोड़ा सुनसान हो जाता है। तो भाई हम 3 दोस्त पहुंचे और उस पेड़ वाली रोड से पहले ही हमने बाइक रोक दी। अब भाई जो मोटा वाला लड़का था वो साफ कह रहा है भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है। क्योंकि भाई खुद इमेजिन करो, रात का टाइम, रोड एकदम सुनसान और भाई एक पेड़ है रोड के बीच में, दूर से दिख रहा है चौपातरा। और भाई और उसके ऊपर इतनी मूर्तियां भी रखी हुई हैं, मूर्तियां रखी हुई है। और वहां पे आसपास जितने भी पेड़ है ना, सबके ऊपर भाई कपड़े लपेट रखे हैं, ब्लैक चुन्नियां। ब्लैक चुन्नियां। तो यार ऑब्वियस ही बात है, कोई ऐसे थोड़ी एक पेड़ पे होगी, 2 पे होगी, उसके आसपास जितने भी पेड़ है दोनों साइड पे, सब पे चुन्नियां। भाई नजरें दूर से दिख रही थी हल्की हल्की, और भाई वाइब भी आने लगी पूरी पूरी। तो उस मोटे बंदे ने तो भाई मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मैं बीच का था। अब मैं ये था कि मैं बेफालतू में क्यों जाऊं। लेकिन जो तीसरा बंदा था जिसके अंदर चुल थी, उसने बोला भाई मैं तो जाऊंगा। तो उसने क्या करा, हम रोड के पीछे वहां खड़े थे, थोड़ा हटके पेड़ से, उसने बाइक उठाई और भाई कूद के चला गया पेड़ के वहां पर आगे। अब मैं उस टाइम पे वीडियो भी बना रहा था, तो और सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा था मैं। तो हम खड़े, वो बाइक लेके गया वहां पर और भाई उसने उस पेड़ के पास जाके बाइक रोक दी। हम अच्छा। दूर से देख रहे हैं, हमारा कैमरा ऑन। अब भाई हमें लग रहा कि यार ये क्योंकि यार कुछ हो ना जाए, हम तो साथ आए हैं, घर वाले भी हैं, सीन ना क्रिएट हो जाए। कैमरा ऑन करके मैं देख रहा हूँ दूर से, और वो बंदा भाई वहां पे, मानना पड़ेगा जिगरा था बंदे में, अकेले उस जगह पे जाके बाइक रोकी, उतरा, पता नहीं वहां पे खड़ा होके क्या क्या देखने लगा। हम देख रहे और हमें डर लग रहा कि भाई क्या हो गया, आ क्यों नहीं रहा जल्दी से। क्योंकि यार ऐसी जगह फटाफट जाओ और आ हो गया चैलेंज, कहीं वहां पे कुछ हो तो नहीं गया कि एकदम जाके रुक ही गया। फिर तो दोबारा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, खड़ा हुआ है? बाइक से उतर के खड़ा होके पेड़ को देखने लगा। अच्छा। हाँ। अब मैं रात के कितना, क्या टाइम क्या हो रहा था? करीबन 12 बज रहे थे। रात के 12 ही बज रहे थे। अब क्या था कि पहले तो मैं भी हंस रहा था, लेकिन भाई जब वो बाइक से उतर के खड़ा हो गया ना एकदम सुन, तो मेरे को भी डर लगने लगा, भाई आ क्यों नहीं रहा, क्या हो गया। फिर ऐसी 2-4 मिनट खड़े होने के बाद वो बाइक पर बैठा और वहीं पर गोल गोल घूमने लगा। भाई तो मेरे को और ज्यादा डर लगने लगा, भाई इसको क्या हो गया, भाई क्या हो गया। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही मैं वहां जाऊं। ठीक है, पूरा सुनसान एरिया, किसको बोलूं। वो मोटा जो था उसकी और हालत खराब। तो भाई 4-5 चक्कर काटने के बाद वो वापस आया। अच्छा। और वापस आया, अब था क्या, उसने थोड़ी बियर वगैरह पी रखी थी। ठीक है, तो इस चक्कर में वो गया और वापस आ गया। और फिर कह रहा क्या हुआ, ये वो फलान, ठीक है ना, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे वो मस्ती काट के आ गया। तो भाई मैंने सारी चीजें फोन में रिकॉर्ड करी और मैंने इस चीज को फिर अपने सोशल मीडिया पे भी डाली। तो भाई लोगों के अंदर भी चुल थी इन चीजों को देखने की कि हॉरर लोकेशंस पे बंदे जाते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में, क्या है। अब ये था कि वहां पर कुछ था नहीं उस टाइम, तो वो बंदा वापस आ गया स्केल के। फिर हमने वहां पे थोड़ी बहुत बातें करके उसको एंड कर दिया। पब्लिक ने उस चीज पे इतना प्यार दिया, उसको देखा भाई, सबने इंटरेस्ट दिया अपना कि भाई हॉन्टेड लोकेशंस पे क्या होता है। तो वहां से मुझे एक आइडिया लगा कि भाई पब्लिक देखना चाहती है कि हॉन्टेड लोकेशंस पे क्या होता है, सच में वहां पे कुछ है कि क्यूरियोसिटी नहीं है पब्लिक के अंदर। क्रियोसिटी है गंदी वाली कि भाई क्या है उस लोग, क्योंकि यार घर बैठे बैठे सब कुछ पता लग रहा है जगह के बारे में, एक्सपीरियंस भूत होते हैं नहीं होते। तो भाई उसके बाद से मैंने दिल्ली में हॉन्टेड लोकेशंस कवर करना शुरू करा, क्योंकि वीडियोस तो मैं उस टाइम भी बनाता कितनी था। लोकेशन अब तक कवर करी है? कम से कम 10-12 करी होगी मैंने, कम से कम, जो मुझे मेनली याद है दिल्ली में, जो अच्छे लेवल पे, जो काफी लोग जानते भी होंगे उन लोकेशंस को। कौन कौन सी? मलचा महल, भूली भटियारी, कई लोकेशंस पे गया था पर अंदर नहीं जा पाया था। ठीक है, लेकिन बहुत सारी लोकेशंस पे अंदर जाके पूरा कवर करके आया था। भूली भटियारी, मालचा महल, आपका संजय वन, और क्या क्या, अग्रेशन की बाउली, और कौन कौन से हैं, खूनी दरवाजा, मुटीनी हाउस। खूनी दरवाजा तो कुछ नहीं है यार। वहां तो कुछ नहीं है, वहां पर तो वो तो बंद ही रोड कर पे दिया वो है। बना हुआ है बस, वो तो बंद बिल्कुल ही कर मतलब। दिया है वो तो वैसे भी हाँ अब। हाँ हाँ, अब तो बकवास है। पता नहीं, लोग कहते हैं पहले वहां पे था, लेकिन फिलहाल तो बंद कर दिया, वहां जाने नहीं देते। उसके साथ में एक फिरोज शाह कोटला का ना, फिरोज शाह कोटला है करा है वो कवर? नहीं, वो कवर नहीं वो करा। पूरे यूट्यूब पे सिर्फ मैंने कवर करा है। वहां का क्या है ना, ठंड आ गई थी, तो फिर ठंड का टाइम हो गया था, तो फिर नहीं, वहाँ पे परमिशन का बड़ा लोचा है यार। ऐसी लोकेशंस पे होता है परमिशन। ASI के अंडर आती है वो, और बहुत लोचा है, लेकिन भाई वो है खतरनाक जगह। हाँ पता, वहां पे गया नहीं तो वहां का कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसी काफी सारी लोकेशंस है जिसमें कई जगह पर ऐसा सच में लगा कि भाई वहाँ पे चीजें हैं। संजय वन में गया था तो भाई संजय वन में हालत खराब हो बताओ, गई थी। संजय वन के बारे में बताओ।
संजय वन में भाई जैसा कि काफी लोगों को पता, भाई संजय वन दिल्ली के मोस्ट हॉरर मतलब सबसे बड़े जंगलों में से एक है, और भाई हॉन्टेड भी है। उसके जंगल के अंदर जाओगे ना, ऐसी ऐसी चीजें दिखेगी ना, लुप आ जाएगी भाई। नंबर 3rd या 4th पे आता है वो। नंबर मेरे ख्याल से 2nd पे यार। 2nd में दिल्ली, ये सेक्टर 9 है। सेक्टर 9 है। 1st पे कौन सा है? दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट भी गया हूँ। दिल्ली कैंट पहले संजय वन लेते हैं। पहले संजय वन बताता हूँ, संजय वन पे क्या हुआ था, और सच में हालत खराब हो गई थी। वीडियो है उस पे, अगर देखना चाहो तो यूट्यूब पे देख लेना। तो भाई मैंने एक वीडियो डाली थी पहले इंस्टाग्राम पे कि भाई ऑडियंस कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सी लोकेशंस कवर करनी है। उस टाइम पे हाइप चल रही थी मेरे अकाउंट की अच्छी खासी, तो काफी सारे कमेंट आए भाई। हर लोकेशन क्या है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कमेंट थे वो थे संजय वन के। तो भाई संजय वन हमने लोकेशन पिक करी। एक इंस्टाग्राम से एक बंदा भी जिसने हमें कमेंट किया था, उसने हमें बताया कि भाई मैं यही रहता हूँ लोकल में, दम है तो यहाँ जाके दिखाओ। अच्छा। लोकल का ही बंदा था, कुतुब इनक्लेव के पास वहीं आसपास रहता था, प्रॉपर लोकेशन नहीं पता। तो उस बंदे ने क्या करा, हमें बता दिया। हमने बोला ठीक है भाई, रात के 12 बजे आएंगे हम, ठीक है, और भाई अंदर जाकर दिखाएंगे। 3 बंदे थे हम, ठीक है, मैं था और 2 दोस्त थे। एक छोटा था उम्र में मेरे से, और एक थोड़ा ज्यादा बड़े थे, 30-35 साल के। तो गाड़ी से हम गए। अब क्या हुआ, आपको पता होगा कि 7 बजे वो पहले तो एक संजय वन का पार्क है, उससे एंटर करो, फिर अंदर जाओगे तो जंगल शुरू होता है। तो वो पार्क का जो गेट है ना, 6 या 7 बजे बंद हो जाता है जैसे ही अंधेरा होता है। ये उधर वाले रास्ते से जहाँ पर वो चाइनीज वैन खड़ी होती है, मतलब एक ही जो मेन गेट है संजय वन का, वो बंद हो जाता है। वैसे तो काफी बड़ा जंगल है यार, तो 10 रास्ते होंगे पीछे पूछे से। बहुत सारे। तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था, सब्सक्राइबर ने बताया, हम गेट पे पहुंचे तो पता लगा गेट बंद। गार्ड ने भाई सख्त मना कर दिया, अंदर जाना भाई सेफ नहीं है, ठीक है, और हम जाने भी नहीं देंगे। तो अब फिर उसके बाद थोड़ा सा होता ना कि भाई अंदर गार्ड कुछ कह रहा है, तो बट फिर थी चुल अंदर जाने की। तो हमने उस सब्सक्राइबर को बोला भाई ऐसे ऐसे गेट तो बंद है। तो उसने हमें बताया एक काम करो, पीछे का एक रास्ता है। उसने अपने घर की लोकेशन दी, थोड़ा सा वो बाहर आया, उसने बताया कि भाई, और भाई वहाँ का रोड ऐसी है ना, पतले पतले से, बहुत कंजस्टेड से, और 10 बजे के बाद तो वहाँ पे कुत्ते ही दिखते हैं बस, आदमी तो दिखते ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसने हमें बताया ये रोड सीधा जा रहा है, घर खत्म हो जाएंगे, थोड़ा आगे जाओगे तो घर खत्म हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा एक जंगल टाइप का, खुला खुला मैदान टाइप का। फिर उसके अंदर आप चलते जाना, आपको खुद चीजें दिखने लग जाएगी। तो गाड़ी निकाली हमने, मतलब उस बंदे से बातचीत करी, हम निकल गए आगे। तो भाई घर खत्म हो गए। घर खत्म होने के बाद ऐसी लोकेशन स्टार्ट हुई ना कि भाई देख के अच्छे, अगर अकेला बंदा हो ना तो लुप आ जाए, आगे ना जा पाए। पूरा खाली मैदान, दोनों तरफ जंगल, और पुराने पुराने पेड़, ऐसे नहीं नए नए जैसे होते हैं, पुराने पुराने झड़े हुए पेड़, और काफी डरावना सा लग रहा था। और लेकिन रास्ता भी जा रहा था, और रास्ते पता है ना आपको, अंधेरे में और ज्यादा भयंकर लगने लग जाते हैं, और हमें पता है कि वहां पर कुछ है, तो अंदर और ज्यादा घबराहट। हम लेकिन चल दिए। थोड़ा आगे चलने के बाद, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद, बंदा तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक गाड़ी थी जिसमें हम 3 बंदे थे, और तीनों चुपचाप बैठे और जा रहे। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद हमें दिखा एक बीच में मस्जिद। और भाई उस टाइम पे वो इतना भयानक लग रहा था ना, जो लोग भाई होंगे कुतुब मीनार के आसपास के, वो लोग जानते भी होंगे। बेसिकली कोई दरगाह है, मजार है पीर बाबा की शायद, हाँ, कोई दरगाह टाइप का है, और वहां पे मोमडन्स शायद रहते हैं। तो 1.5 किलोमीटर चलने के बाद जब हमने देखा ना, और उसके आसपास भी ना भाई ऐसा बना रखा, खंबा मतलब वो होता है, पिलर होता है, फिर उसके ऊपर लाइटें, मतलब बहुत ही डरावना सा लग रहा। मैंने तो दिल्ली में पहली बार ऐसी लोकेशन देखी, ठीक है यार। दिल्ली कैंट, सेक्टर 9 ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन वो लोकेशन नेक्स्ट लेवल। हमने उस दरगाह के पास गाड़ी लगाई, तो दरगाह में एक ही आदमी हमें दिखा, और अंदर तो हम गए नहीं, हमें नहीं पता अंदर क्या था। तो हमने उससे बोला कि भाई ऐसे ऐसे संजय वन जाना है हमें, तो यहाँ से कोई रास्ता है? तो उसने पहले बोला क्यों जाना है भाई? तो बोला नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसको क्यों बताएं हम अंदर जाएंगे, खामा का वो भी मना कर दे। सही बात है। तो हमने बोला बस ऐसी वीडियो वगैरह शूट करनी है, वहीं थोड़ा सा अंदर जाके कर लेंगे। अरे भाई देखो मेरी बात मानो तो मत जाओ, फिर भी जाना है तो ये जंगल है, रास्ता नहीं है कोई जंगल का, कोई, क्योंकि वो घूमने का टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, रास्ता कुछ नहीं है, जाना है तो ये पूरा संजय वन जंगल है, कहीं से भी चले जाओ। हमने बोला ठीक है। तो भाई सामान वामान गाड़ी से निकाला अपना, जो टॉर्च वगैरह था हमारे पास, तो और हमें दिख रहा था एक रास्ता जो जंगल की तरफ जा रहा था। और वो भाई जंगल भी बहुत ज्यादा घना है, आप अगर देखा हो तो आपने, बहुत घना है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा झाड़ियां ये सब। तो एक रास्ता था, पैदल चलने वालों का ही रास्ता था उतना सा, कोई जाता होगा हमें नहीं पता। हम उस रास्ते पे चल दिए, थोड़ा आगे चलते रहे। उसके बाद रास्ता भी सीधा नहीं है, ऐसे ऐसे गोल मटोल है। तो 100-200 मीटर चलने के बाद पीछे देखो तो जंगल, आगे देखो तो जंगल, चारों तरफ जंगल, और जंगली जानवरों की आवाज ट्रू जो आती है ना, तो भाई वो माहौल सबसे ज्यादा मेरा खतरनाक एक्सपीरियंस था, ठीक है। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम वहां से उल्टे पैर भाग जाए, ठीक है लोकेशन है, दिख रहा है, तो हम चलते रहे।
थोड़ा आगे चलने के बाद जंगल में कम से कम 300-400 मीटर चलने के बाद राइट साइड में हमें दिखा एक कब्रिस्तान टाइप का। उस पे भाई हरे कलर के कुछ पर्दे वर्दे लगे हुए, मेरी वीडियोस में प्रॉपर दिखाया मैंने कब्रिस्तान टाइप का। और भाई वो देखने के बाद हमारी हवा टाइट हो गई कि भाई जंगल के अंदर कब्रिस्तान, ऐसे मतलब यार खुद ही सोचो कोई कब्र दिख जाएगी तो अच्छा, हालत खराब वो हो गई। वहां तक मैं गया नहीं कभी। कब्रिस्तान है, बिल्कुल है, प्रॉपर, मेरी वीडियो में है, मैंने दिखा रखा है पूरा, कुछ भी झूठ नहीं, सारी चीजें मतलब कब्रें हैं वहां पे। कब्रें हैं उस पे भाई, हरे हरे कुछ लगे पड़े हैं। 3-4 देखे हमने देखने के बाद टॉर्च मारा दूर से, भाई हालत खराब। फिर ये था, और हमें बताया था कि उसमें कोई शायद बरगद का पेड़ है, वहां पर कोई वाइट कलर में साड़ी वाड़ी पहन, मतलब बताते हैं कि वहां पे कोई वाइट साड़ी में कोई चुड़ैल उड़ैल रहती है बरगद के पेड़ के पास। तो हम बरगद का पेड़ ढूंढ रहे थे और वो ढूंढते ढूंढते हमें कब्रिस्तान दिख गया, तो थोड़ी सी हालत खराब हो गई। और वो है भी काफी बड़ा जंगल, तो कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता होगा। तो वो कब्रिस्तान देखने के बाद ना डर बढ़ गया थोड़ा सा, फिर हमने उस रास्ते इग्नोर करा और दूसरी तरफ चलते बने। थोड़ा सा आगे और चले, भाई किसी औरत की इतनी गंदी तरीके से चीखने की आवाज आई ना, इतनी भयानक तरीके से, भाई हम चारों वहां से उल्टा पैर बहुत ज्यादा घबरा गए, हमारी हालत खराब हो गई। हम वहां से भागते हुए वापस आए, हमने छोड़ दिया टॉर्च फोर्च जो थे 40-50 रुपये सब छोड़ दिया, फोन पकड़ो और वहां से भागते हुए बाहर आए। जैसे तैसे बाहर आए तो वो आदमी जिससे हमने रास्ता पूछा था ना, उससे हमने पूछा, भाई हम अंदर गए थे, ऐसे ऐसे चिल्लाने की आवाज आई, मतलब बहुत ज्यादा लुप आ गई तीनों की गंदी तरीके से। तब उसने बताया, भाई वो अंदर ये जो दरगाह है ना, यहाँ पर भूतों का उतारा होता है। और हमने जब अंदर झांक के देखा तो एक औरत का उतारा चल रहा था, आगे होगी कोई नेगेटिव एनर्जी, और वो चिल्ला रही थी, एक ही बार चिल्लाई थी। फिर जब हम वहां 2-4 मिनट और खड़े रहे तो और तेजी से चिल्लाने लगी, और भाई जंगल में इतनी गंदी तरीके से आवाज गूंजी ना, हम तीनों की हालत खराब हो गई। हमारी भाई चुपचाप गाड़ी में बैठे और वहां से वापस आ गए। तो भाई वहीं से लगा लो यार, नेगेटिव एनर्जी होती है, जब भी तो उस लड़की का इतनी गंदी तरीके से उतारा हो रहा था। और भाई ये बात बिल्कुल रियल है, जिसको लग रहा हो ऐसी हवा में बता रहा हूँ, जो लोकल बंदे होंगे वो शायद कमेंट भी कर देंगे कि हकीकत में ऐसा है वहां पर। तो भाई ये रहा था। दिल्ली कैंट का क्या हुआ था? दिल्ली कैंट में, दिल्ली कैंट में भाई हमें उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। वहां पर हमें एक आर्मी मैन भी मिला था। पहले हम यहाँ से, हम जैसे वीडियो डालते थे बंदे कमेंट करते थे कि भाई बताओ क्या है, मतलब किस लोकेशन पे जाए, तो बंदों ने दिल्ली कैंट भी कमेंट किया हुआ, यहाँ जाके दिखाओ। तो दिल्ली कैंट में कहा जाता है कि वहाँ पर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे रेल की पटरियां हैं, जो वहां पर भूतनियां घूमती है, चुड़ैलें घूमती हैं। तो मेरे पे कमेंट आया और काफी लोगों की काफी सारी कहानियां भी आई। अब किसकी कहानी पे ट्रस्ट करें, हमें क्या, क्योंकि यार उस टाइम पे हमें भी नॉलेज नहीं थी, नॉलेज लेने ही जा रहे थे, लोकेशंस एक्सप्लोर कर रहे थे कि पता लगे क्या है, जाने के बाद पता लगता था। तो ऐसी दिल्ली कैंट पे हम 2 या 3 दोस्त होंगे पहुंच गए। तो आपको पता है दिल्ली कैंट में आर्मी का एरिया है। हाँ, पूरा कैंट एरिया है वो। तो वीडियो स्टार्ट करी, पहुंच गए, और फिर वहां पे हमें मिला एक आर्मी मैन। हमें ये भी नहीं पता था एग्जैक्ट लोकेशन की कहाँ पर है दिल्ली में हॉन्टेड लोकेशन, क्योंकि आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि भाई यहाँ चले जाओ। अभी भी है ना, मिथ है। काफी सारी रोडों पे बताया जाता है कि वो ये एग्जैक्ट ये वाली रोड नहीं है, ये वाली रोड है, ऐसा भी बताया जाता है दिल्ली हाँ, कैंट तो की जो वही road ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि भाई इस जगह चले जाओ आप। है। तो हम लोग पहुंचे, हमने एक आर्मी वाले से पूछा कि सर ऐसे ऐसे, हम उसने खुद ही बुलाया क्योंकि वो सुनसान एरिया, हम घुस गए थे किसी बढ़िया एरिया में जहाँ पे लोग वोग नहीं थे रात के, क्योंकि कमेंट आते थे 12 बजे जाओ, और रात के टाइम में हॉरर लोकेशन को एक्सप्लोर करने का मजा है, ठीक है, दिन में तो क्या ही जाना। तो ऐसे 11-12 बज रहे होंगे, हम पहुंचे तो एक आर्मी मैन से हमने पूछा कि भैया ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई हॉन्टेड लोकेशन है क्या? तो उन्होंने बोला, उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, तो इस नाम वाम मैं नहीं बताऊंगा उनका क्या था, और ना मैंने, मेरी वीडियो में भी है, मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि एक आर्मी मैन मिला था, उसने मुझसे अपनी चीजें बताई है। अच्छा। तो उन्होंने, उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि कहाँ जाओगे, मैंने बोला बस हॉन्टेड लोकेशन कोई बता दो, मतलब जो दिल्ली कैंट की है ना हॉन्टेड लोकेशन, वहां जाना चाहते हैं। तो उसने बोला मत जाओ, तुम लोगों ने देखा नहीं है, मैंने खुद देखा हुआ है, और अगर होता है। हाँ होता है, और कहोगे तो मेरी जब ड्यूटी खत्म होगी तो चल के साथ में दिखा दूंगा। अच्छा। हाँ, उस दिन उसकी नाइट ड्यूटी थी, तो उन्होंने 11-12 बजे करीब शायद स्टार्ट ही हुई थी, 10 बजे करीब, तो उन्होंने बोला आज तो ड्यूटी है, संडे को आना, मैं चल के दिखा दूंगा तुम्हें, लाइव दिखा दूंगा। तो भाई ये बातें सुन के थोड़ा सा हुआ कि भाई चलो हम भी चल के देखते हैं। तो हमने पूछा हमें बता दो, हम जाके ऐसे ही देखते हैं, बाहर बाहर से वीडियो बनाएंगे। 2-3 बार बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये वाला रोड जा रहा है सीधा, इसी पे चले जाओ, तुम्हारी इसी पे हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने, क्योंकि यार वो आर्मी मैन है, अब आर्मी मैन होते हैं ब्रेव, तो जहां मर्जी चले जाए, तो उन्होंने ऐसे बोला तुम इसी रोड पे जाओ, तुम्हारी ऐसी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा। तो हम गए रोड पे, और भाई फर्स्ट डे 2 बार गया था मैं दिल्ली के, 2 या 3 बार। तो फर्स्ट डे जब हम उस रोड पे गए ना, थोड़ा आगे जाने के बाद वो जंगल टाइप शुरू हो गया,
और वहां पर एक भी बत्ती नहीं थी। वो रोड ऐसा था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मेरे 100 मीटर बाद लाइटें वाइटें सारी रोड की हट गई हैं। बस रोड जा रहा है, साइडों में जंगल है और लाइट नहीं है एक भी। अब लेकिन लाइटें लग गई वहाँ पे, अब लग गई होगी। तो वहां पर जब गए ना तो आगे हिम्मत ही नहीं हुई है। उस आर्मी मैन ने इतना मतलब बोल दिया कि वहां पर है, तो पहले कोई बता देता ना दिमाग में ये चीजें, लेकिन जाना तो था ही हमें। तो हमने सोचा कि एक काम, और उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी बाइक में ना लाइट खराब हो गई थी और लाइट आगे कुछ दिख नहीं रहा था और बिल्कुल ही अंधेरा। तो जब थोड़ा आगे गए ना तो बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगा। तो उस दिन हम वापस आ गए। हमने सोचा 1-2 दिन में फिर प्लान बना के फिर आएंगे 10-11 बजे, प्रॉपर टॉर्च वगैरह लेके, प्रोफेशनली जैसे हम जाते हैं। तो 2 दिन बाद हमने उन फौजी वाले भाई को फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे। तो उस दिन क्या हुआ, वो सेट थे। अब भाई संडे का दिन था, हाँ, फुल नशे में। अच्छा, वहीं रुको भाई, मैं अब बस आ रहा हूँ 10 मिनट में, 15 मिनट में। लोकेशन पे पहुंच के मैंने फोन किया तो 10-15 मिनट वेट किया, बट वो आए नहीं। तो मैं समझ गया कि यार वो एंजॉय कर रहे हैं, क्यों उनको डिस्टर्ब करूं, रास्ता हमें पता ही है, बता ही रखा है उन्होंने। भाई सबका ख्याल रखता है इस चीज में, सब एंजॉय करने दो, ठीक है। उनको क्यों खाम गया, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। तो ऐसी जगह पे किसी अनजान बंदे को क्यों लेके जाऊं, कुछ ड्रिंक कर रखी है, प्लस मैं हूं तो मेरे साथ 2 बंदे, तो मैं उनको ये है कि भाई ऐसे ड्रिंक करने के बाद बंदा अलग दिलेर हो जाता है, अलग हो जाता है दिलेर। तो यही वजह थी। अब जहां हमें लगे कि खतरा है, हम पीछे हटे और वो भाई करते काम पता है। तो इस वजह से मैंने उनको रहने देते हैं। मेरे साथ के जो बंदे उन्हें मैं देख भी लूंगा, सुन भी लेंगे एक बार में। तो भाई 2 बंदे थे हम अपना उस लोकेशन पे पहुंचे और इस बार हमारे पे टॉर्च वगैरह भी था। तो वो रोड है, रोड जैसे बताया अंधेरा आ जाता है, अंधेरा क्रॉस, हमने उस दिन अंधेरा भी क्रॉस करा, फिर आ गया जंगल। और उन भाई के मुताबिक जो हमें लोकेशन बताई गई थी, हम तो गए नहीं, वो लोकेशन ऐसी थी, जंगल स्टार्ट होने के बाद वहां पर आएगी रेल की पटरी। जंगल हो गया पूरा, चारों तरफ जंगल, कुछ भी नहीं दिखेगा। टॉर्च मारोगे, थोड़ा अंदर हटाओगे झाड़ी वाड़ी, तो आएगी रेल की पटरी। पटरी के उस तरफ, क्योंकि जिस तरफ से हम जा रहे थे, पटरी क्रॉस करने के बाद उस तरफ है एक छोटा सा घर। और वहां की कहानी मुझे जो एक बंदे ने मुझे बताई थी कि वहां पर जो वो घर है, उस घर में एक औरत ने अपने आप को शायद फांसी लगा ली थी, आग लगा ली थी, मुझे ध्यान नहीं पूरा, काफी टाइम हो गया। तो रात के टाइम वहां पर 2 नशा वशा करने वाले बंदे होते हैं ना, वो गए थे। तो एक की वहां पे डेथ हो गई थी, निकल गया था वहां से। तो उसके बाद उस जगह को ना उस तरफ से बंद कर रखा था बिल्कुल। लेकिन हम गए थे पटरी के इस तरफ से, मतलब तो उस तरफ से खुला पड़ा था। जो महल है ना भाई, एक्चुअली वो है शिकारगाह। शिकार का, हाँ, महल की साइड हम गए नहीं क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं था। और वो महल ऐसा है कि उसको दिन में तो वहां पे शूटिंग वगैरह भी हो जाती है, और रात के टाइम शायद इस वजह से बंद कर रखा। शूटिंग्स मूवी की शायद, मुझे बताया था, मैं गया नहीं उस लोकेशन पे, तो मैं कंफर्म भी नहीं कहूंगा कि सच में ऐसा है। उस दिन मैं वहां जा भी नहीं पाया, रास्ता भी नहीं पता था। सामने गया तो ये चीज बताई थी, फ्लाईओवर है, नीचे पटरी है, और पटरी क्रॉस करके, मतलब फ्लाईओवर वही नहीं है, थोड़ा हटके है। और पटरी क्रॉस करने के बाद जो घर है ना, वहां पर बिल्कुल ही मना है, उस तरफ से तो जा ही नहीं सकते, लेकिन पटरी के इस तरफ से अगर बंदा जंगल उंगल क्रॉस करके आया तो फिर जा सकता है। अब भाई वहां जाने के बाद ना, जैसे आपको पता है भाई, किसी भी पैरानॉर्मल जगह पे जाओगे, अबैंडन जगह पे, तो अगर कुछ होती है नेगेटिव एनर्जी तो फील हो जाती है, घबराहट होने लगती है, पसीने वगैरह आने लगते हैं, और भाई डर अंदर अलग ही हो जाता है। वैसे तो आता है, लेकिन जहां होती है वो और बढ़ जाती है चीजें। तो हम 3 बंदे थे, हमने 2 भाई नाट गए, हम नहीं जा रहे। तो एक जो था, उसको हम पहली बार लेके आए थे, उसको ये था कि जाना है यार, मजा आता है, ये वो उसने देखी नहीं, कभी फील नहीं करी, तो उसके अंदर डर कम था। उसने सोचा अरे भाई मैं जा रहा हूँ। उसने क्या करा, हमने बोला भाई देख मत जा। अब मेरे जो साथ वाला बंदा था ना, एक पल को मैं उसके साथ चले जाता, लेकिन मेरे साथ वाला बंदा भाई बहुत ज्यादा डरा हुआ। तो उसने बोला भाई मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। तो उसने मुझे ही पकड़ लिया, भाई तू भी मत जा। तो फिर उसमें ज्यादा एक्साइटेड में, चल ठीक है तुझे जाना है तो भाई चले जा, हम यहीं खड़े हैं। और वीडियो वगैरह वो अपनी बना रहा था। अब वो भाई, हम खड़े दूर से, हम देख रहे, उसने शायद 2 पटरियां थी। अब जैसे ही उसने एक पटरी क्रॉस करी ना, उसको वहां पर कुछ दिखा। हम भाई दूर से देख रहे हैं, हमें नहीं दिखा कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट हमें कुछ नहीं दिखा वहां पर। जब उसने बाद में चीजें बताई, जब हम दूर खड़े होकर देख रहे, तो एक पटरी क्रॉस करने के बाद 1 से 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, और भाई फ्रीज हो गया। और हम दूर से देख रहे क्या कर रहा है। और भाई उसने मतलब जिस चीज को देखा ना, और उसने हमें बाद में बताया कि वहां पर उसने एक, उस घर के गेट पर किसी बंदे को देखा, उसकी शक्ल वगैरह नहीं देख पाया, थोड़ा दूर ही था। और वो घर के गेट पे, मतलब वो जो छोटा सा झोपड़ी घर नहीं था वो बहुत ही, हमने तो घर देखा था, वो घर नहीं था, एक कमरा सा बना हुआ था, ओयो टाइप ओयो टाइप नहीं, नॉर्मल घर था। उसके गेट पे उसने कुछ देखा, और उसने कसम खाने लगा कि भाई मैंने देखा, माँ कसम तुम मत मानो, ये वो। हमने नहीं देखा भाई, कैसे कैसे देखा, मतलब हमने उसको बोला कि कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको वो चीज दिख गई, और वो वहां पे भाई कांपने लगा।
भाई हम वहां से खड़े हो गए, उस बंदे को आवाजें मारने लगे, उसका नाम जोर जोर से बोलने लगे, लेकिन वो बंदा रिएक्ट ही नहीं कर रहा। सामने देख के ऐसा लग रहा सुन पड़ गया। भाई हमारी फट गई बंदी वाली कि भाई क्या हो गया। अच्छा। ठीक है भाई, मैंने जैसे तैसे मैं उसके पास गया, मैंने उसका हाथ पकड़ के खींचना शुरू करा, क्योंकि भाई मैं समझ गया इसको कुछ तो हुआ है। क्योंकि यार बंदा नॉर्मल हमारा दोस्त है, हम जानते, पागल थोड़ी है कि हम आवाज मार रहे हैं 100 मीटर की दूरी, वो घना तो खड़ा हुआ, रिएक्ट ही नहीं कर रहा खड़ा कोई। हो गया, उसके पैर कांप रहे, उसके भाई अच्छा। पैर कांप रहे और उसके बाद वो बीमार पड़ा है भाई कम से कम हफ्ते से 10 दिन। उसको भाई मैं गया और मैंने जैसे तैसे उसको उसका हाथ पकड़ा, और भाई हड़बड़ाहट में मैं भी भग के गया और उसका हाथ पकड़ के खींच के कि भाई चल, क्या हो गया, चल चल चल। पैनी मतलब वो माहौल ऐसा बन गया था कि भाई मेरी भी फट गई थी। ठीक है, वो बंदा तो भाई रोने होने लगा, जो साथ में आया था वो काफी ज्यादा डर गया। उसको हाथ पकड़ के खींच के वहां से लेके निकला, और भाई वो सुन पड़ा रहा पूरे रास्ते, बस उसको हाथ पकड़ा रहा है, और भाई उसको वहां से बाहर निकाल के लाया। उसने फिर बाहर आने के बाद ना भाई उल्टी वगैरह करना शुरू करी। तो भाई मैं काफी डर गया कि भाई क्या हो गया इसको, एकदम से ऐसी कौन सी हवा लग गई। तो उसने फिर थोड़ी देर बाद उल्टी उल्टी करी, उसको पानी वानी पिलाया, तब उसने बताया कि भाई तुम्हें वहां पर कुछ चीज नहीं दिखी। हमने बोला भाई कुछ भी नहीं था वहां पर, कुछ भी नहीं था, तुझे देख के डर गए हम बहुत ज्यादा, तू वहां पे कांपने लगा। कह रहा भाई मेरे को वहां पर एक गेट, जो मतलब घर था, उसका दरवाजा टूटा पड़ा था, और उस दरवाजे पे उसने एक औरत को देखा, एक ब्लैक कलर की साड़ी थी, पता नहीं वो क्या थी, लेकिन उसने प्रॉपर नहीं देखा, लेकिन कोई खड़ा था। और उसको देखने के बाद ना वो कह रहा है कि भाई मुझे भी नहीं पता, मैं सुन पड़ गया बिल्कुल। और भाई सुन पड़ गया और रास्ते में लेके आया उसको, बस इतना याद है कि तू मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाया है, बस इतना ही याद है। और भाई उस दिन में, क्योंकि यार इन चीजों पे कौन यकीन करेगा, ना आप करोगे ना मैं करूंगा, लेकिन मैंने देखा कि उस बंदे के साथ ऐसा हुआ है। करते हो ना बस। तो भाई अब मैंने उस टाइम पे वो चीज नहीं देखी, लेकिन उस बंदे की हालत देखी तो भाई मुझे भी यकीन हो गया इसने कुछ तो देखा यार। उल्टियां करने लगा भर के, और हफ्ते 10 दिन बीमार रहा। तो भाई उस दिन के बाद से उस बंदे को मैं अपने साथ लाया भी नहीं किसी लोकेशन पे, क्योंकि यार अब मुझे पता है कि आगे जाना खतरा है, तो मैं रुक जाता हूँ किसी चीज को पोक। भाई पता है क्या, खुद तो रिस्क ले लो, हाँ, किसी और को लेके जाना है ठीक और नहीं है। दूसरी चीज हमें पता है यार कि जहाँ पर रिस्क है हम किसी चीज को क्यों पोक करें, जहां तक ठीक है हमें लग रहा है एक्सप्लोर कर ली कुछ है यहाँ पे, चले जाओ। अब कोई नेगेटिव एनर्जी कहीं पर है भी, हम उसको पिन करेंगे, जानबूझ के वो करेंगे तो नुकसान तो करेगी कोई भी चीज। कई बार तो बिना कुछ करे ही बंदों के साथ हो जाता है, तो हम करेंगे तो होगा ही होगा। इस वजह से उस बंदे के साथ भाई बड़ा गलत सीन हुआ। तुम एक चीज बता रहे थे ना मेरे को शुरू में आते ही, सेक्टर द्वारका सेक्टर 22 की, 22 की, जहां पर एक साथ कब्रिस्तान, सिमेट्री और शमशान घाट, हाँ वहाँ एक साथ है। द्वारका सेक्टर 22 वहां पर पड़ता है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, और जो क्रिश्चियंस का सिमेट्री वगैरह। बाहर उसके बहुत बड़ा वो ग्राउंड सा है, हाँ रोड का ही बना हुआ है, जहां पर अपने ये ऑटोमोबाइल वाले सारी गाड़ी खड़ी करके वही रिव्यू करते हैं उसका। शायद करते होंगे, वहां का ऐसा है, वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं पहले से ही रोडों पे ही, शमशान घाट इस हाँ, तरफ हाँ, हाँ, खाली, हाँ, क्योंकि शमशान घाट है तो वो रोड पूरी खाली है, और क्योंकि बंद है वो रोड आगे, तो वहां पर लेफ्ट साइड में शमशान है, फिर शायद कब्रिस्तान है, और पीछे की साइड सिमेट्री है। वहां का हमें कमेंट वगैरह आए कि भाई किसी शमशान घाट वगैरह लोकेशंस में जाकर दिखाओ, रात के टाइम अंदर जाके दिखाओ, और आहूजा बोर्ड एक गेम है वो खेल के दिखाओ। ओजा बोर्ड गेम है, वीजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वीजी बोर्ड, ओइजा बोर्ड, ओजा कुछ भी बोर्ड। बोलते हैं। तो हमने ठीक है भाई चलो, नया चैलेंज मिल गया। 2 या 3 बंदे थे, बाइक स्टार्ट करी, पहुंच गए। फिर फॉरेन में बहुत कल्चर है इस गेम का। हाँ, बाहर के देशों में बहुत ज्यादा बाहर की गेम है ये। वैसे इंडिया में भी अब खेल रहे हैं तो खेल और रहे हम हैं। इसे गेम बोल के इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, पता है? ये स्पिरिट Ritual बुलाने है। का, हाँ ये रिचुअल है। रिचुअल है। और यहाँ पर तो खैर बंदे कुछ भी कर लेते हैं, इंडिया है यार, कुछ भी कर लो। तो अब फिर हमने डिसाइड किया वीजा बोर्ड वहां पर जाकर खेलेंगे। हम पहुंचे, लोकेशन देखी, लोकेशन भाई जो बंदे घर में बैठे बैठे कमेंट मारते हैं ना कि भाई कुछ नहीं होता ये वो, अगर बंदे ऐसी लोकेशंस पे जाए ना तो बाहर देख के ही गीली हो जाए पैंट। हम तो फिर भी अंदर चले जाते थे, 2-3 बंदे साथ होते थे तो भाई हम अंदर गए, हमने देखा लेफ्ट साइड में शमशान घाट। हमने बंदे को, गार्ड को आवाज मारी कि भाई ऐसे ऐसे अंदर आने दो, कुछ वीडियो वगैरह शूट करनी है। तो उसने बोला भाई रात के टाइम लग जाता है ताला, क्योंकि रात के टाइम बंद हो जाती है सारी चीजें, अंदर नहीं जा सकते। तो पीछे सिमेट्री जो पीछे की तरफ है, हमने सोचा उसमें जाते हैं। उसका जो किसी ने हमें बताया था कि उसका ना पीछे से जो दरवाजा है वो नहीं है, आगे की तरफ दरवाजा है और पीछे तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, जंगल क्रॉस करोगे आ जाएगा। ठीक है, और वो जंगल भी फिर द्वारका का ऐसा है कि घूमे फिरे बड़ा सा है थोड़ा, हमें पता भी नहीं एग्जैक्ट, हमें रास्ते पता नहीं होते कि भाई यहाँ जाके यहाँ जाओ आ जाएगा, हमें तो बस चल दो। ठीक है, और बीच में घिरा हुआ जंगल, शमशान घाट कब्रिस्तान सिमेट्री के बीच में वो जंगल, नाला वाला भी है, वो भैंस की बड़े बड़े पेड़ जो नॉर्मली बंदे दिल्ली में नहीं देख पाएंगे।
हम पहुंचे जंगल के रास्ते में। अब भाई जंगल के रास्ते में हमें मिला अघोरी। अघोरी बैठा हुआ, जिसने नहीं देखा ना दिल्ली में जाकर देख लेना, 12 बजे करीब तुम्हें उस लोकेशन पे मिल जाएगा अघोरी बाबा। क्या करता है वो वहाँ पे भाई वो क्या पीते हैं, वो चिलम वो पी रहा था। और वहाँ पर ना अघोरी के पास में ही जब हम दूर से जब हमने देखा ना, तो उस टाइम पे ज्यादा अंदर नहीं गए थे हम ना, वो अंदर था, वो भी शमशान घाट कब्रिस्तान के और जंगल के पास में ही था, जंगल जहाँ पे शुरू होता है। ओके। तो हमने दूर से देखा तो हम समझ गए यार कोई बंदा ही है ये। थोड़ा और आगे गए तो देखा भाई तो अघोरी बाबा है। क्या मतलब उसमें ब्लैक पूरे प्रॉपर जो होते हैं अघोरी भाई, वो प्रॉपर अघोरी था। अघोरी अलग है भाई, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ पहना क्या था उसने। भाई लंबे लंबे बाल थे। हाँ। और ब्लैक कलर के कुछ होते हैं ना, तांत्रिक था भाई, अघोरी अलग होते हैं। अब पता नहीं क्या था, हमने उससे पूछा नहीं, वरना बोलता कि श्राप राप ना दे दे यार। अघोरी अलग है तो शायद अघोरी होंगे या फिर कुछ होंगे। तो वो अपना चिलम पी रहे थे, ठीक है। और उनके जब पास जा रहे थे ना, तो हमें काफी सारी चीजें दिखी, सिंदूर, मंगलसूत्र ऐसे पड़े हुए। तो तांत्रिक था भाई, हो सकता है भाई, अघोर विद्या में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, अगर अघोरी बाबा देख रहे हो तो भाई सॉरी यार कि कुछ बुरा ना मान जाए। अब मुझे नहीं पता क्या थे, शायद तांत्रिक होंगे, तांत्रिक, ठीक है। तो अघोरी बोला, उसके लिए सॉरी। तो वहां पर जब हम जा रहे तो हमने देखा कि भाई मंगलसूत्र पड़े हुए ऐसे, किसी के सिंदूर, बिंदी, जो चीजें, चूड़ियां वगैरह ऐसी चीजें पड़ी है। तो अब समझ जाओ भाई, ब्लैक मैजिक वगैरह, टोटके वगैरह होते होंगे ऐसी जगहों पे, तो ये चीज होती है, नेगेटिव एनर्जी। तो वो चीज देखी सामने अघोरी देखा, हम उनके पास गए, हमने बोला कि ऐसे हम वीडियो शूट वगैरह करने हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे मत लो भाई वीडियो में थोड़े, क्योंकि यार वो होते हैं उस टाइप के बंदे, रूड बंदों से, हाँ रूड कह लो कुछ। उनका ये है कि भाई हमारे जैसे बंदों से उन्हें मोह माया नहीं चाहिए, उनका बस चिलम चल रही है और जो करना है क्या समझते हो हम जैसे बंदों। हाँ कह लो, ये बात कह सकते हो। तो उन्होंने अपना कुछ नहीं बोला, उनको देख के अपने भी ज्यादा उन्हें टोका, छेड़ा वेड़ा नहीं, क्यों किसी को छेड़े बेफालतू में। हम अपना साइड से, हमें रास्ता दिख रहा था, एक थोड़ा सा रास्ता नहीं होता था, मतलब दिख रहा था कि हाँ भाई इधर की तरफ हम जा सकते हैं। झाड़ी वाड़ी हटाई, इस तरफ हमारे लेफ्ट साइड में था एक नाला टाइप का, रात में दिखने रहा, नाला था, नदी था, क्या था। और भाई राइट साइड में जंगल, और बीच में थोड़ा ऊपर से ढलान टाइप की थी, तो उस पे से हम चढ़ चढ़ के जा रहे थे। और भाई वो उस टाइम पे बारिश का माहौल भी था, इसलिए थोड़ा गीला गीला भी था हर जगह, पानी भी था हल्का भरा हुआ। तो हम उस लोकेशन पे जा रहे हैं, अंदर चलते गए। थोड़ा अंदर चलने के बाद तो भाई ऐसा ना पीछे कुछ होता है ना आगे कुछ होता है, पूरा सुनसान रोड। हम और फोन की फ्लैश और हमारी बकरियां करते करते 3 बंदे थे, पहुंचे। तो हमें भाई रास्ता मिला नहीं, अब हमें नहीं पता हम कहाँ गए, लेकिन हम जंगल के काफी, मतलब उसके अंदर काफी अंदर घुस गए, ठीक है। वहां पर हमें दिखा, इसकी भी, ये भी मेरी एक वीडियो है, उसमें भी देख लेना। उस जगह पे हमें वैसे ही छोटा सा घर मिला। पता नहीं यार, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ऐसी लोकेशंस पे ना नोटिस करना, घर जरूर बने होते हैं, छोटे छोटे से घर नहीं होते, मतलब एक कमरा बना होता है और वो टूटा पड़ा होता है, ठीक है। मेरी वीडियो है, अगर देखनी हो तो देख लेना, था ऐसा। सस्ते हो जो कुछ भी कह लो, ठीक है। तो और उस कमरे के पास भी ना हमें वही चीजें दिखी, अब तुम्हारा सिंदूर, बिंदी वगैरह, ये सब जादू टोने वाली चीजें, ठीक है। और ये चीजें देखने के बाद ना, और ऐसी जगहों पे देखने, घर में देखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ऐसी जगहों पे जाकर देखोगे तो भाई फटेगी थोड़ी सी, भाई ये चीजें रखी है, मतलब किसी ने रखी है, और क्यों रखी है, ब्लैक मैजिक करता होगा बंदा, कुछ तो होगा नेगेटिव चीजें। तो वहां जाने के बाद हमने सोचा ये बेस्ट लोकेशन है, यहाँ ट्राई करते हैं जब कुछ तो मिलेगा। हमने भाई अपना सेटअप बनाया, उसमें होता है 4 मोमबत्ती जलाओ और कुछ सिंबल्स होते हैं बनाओ, बीच में रखो और बोलना शुरू करो कि कोई है हमारे पास, ये वो। तो हमने बनाया और स्टार्ट किया। तो हम 3 ही बंदे थे, एक साथ में था, 3 थे या शायद 2 थे, मेरे को ध्यान नहीं, क्योंकि हम 2 या 3 बंदे जाते थे मैक्स। तो उस दिन शायद 2 ही बंदे थे, याद आ गया मुझे, 2 ही थे, सॉरी मैं 3 बोला, 2 बंदे थे, क्योंकि एक वीडियो बना रहा था और एक मैं बैठा हुआ था। अच्छा, 3 नहीं थे भाई, 2 ही थे, प्रॉपर याद आ गया। तो जो बंदा वीडियो बना रहा था ना, उसने चीज नोटिस करी, जो औजा बोर्ड था ना, वो हमारा अपने आप हिलने लगा। हमने जब बोलना शुरू करा, तो मैंने फोन में ही चालू करा था, और भाई फोन में अगर चालू है तो बंदों को ये फेक लग जाएगा कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। ऑन कैमरा मैंने वो चीज रिकॉर्ड करी थी। मैंने जब बोलना चालू करा ना, तो मेरा फोन अपने आप बंद नहीं हुआ, जैसे खराब टीवियों को जुग जुग नहीं हो जाते, भाई मेरा फोन वैसे जुग 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 होने लगा। नया फोन था, ऐसा नहीं खराब पुराने जमाने का। और वो चीज मेरे जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसने देखी, मैं आसपास देख रहा था ऐसी। तो उसने देखा, भाई कह रहा भाई फोन में क्या हो रहा है ये। जब मैंने 2-3 बार बोला कोई है ये वो, तो भाई रिकॉर्ड हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग ऐसी हवा में बोल रहा हूँ, जुग जुग जुग। उसने देखा, मैंने बाद में देखा, मेरी भी भाई फट गई। मैंने शुक्र है मैंने नहीं देखा था, मैं भाग जाता, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बारिश का टाइम हुआ था, पानी भरा हुआ था,
उस बंदे ने मुझे बोलना शुरू करा, फोन वोन हिल रहा है। इतने में भाई मैं थोड़ा सा डरा, इतने में भाई हमें पानी था आसपास, तो किसी के चलने की आवाज आने लगी पानी में, छप 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 ऐसे होता है ना, वो भाई हम डर गए, हमारी हालत खराब हो गई भाई, कि हम दोनों के अलावा इस पूरे जंगल में कोई है नहीं, कहीं भी लाइट मारो सिर्फ जंगल। वो चीज देखने के बाद भाई हम डर गए, हमने फोन में उठाया, मोमबत्ती फेंकी, और वो आवाज ऐसी थी कि छप 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 छप, कोई भाग के हमें मारने आ रहा है, मतलब कोई भाग के आ रहा है। लेकिन बेसिकली वो आवाज गूंज रही थी, तो मतलब हमारे आसपास कोई, हमें लगा कि पानी की कुछ है, पता नहीं भाई वो क्या था, लेकिन हमने आवाज सुनी थी, 101% सुनी थी, और हमारा फोन भी हुआ था, और ये चीज कैमरे में ऑन रिकॉर्ड है, आवाज भी है कैमरे में। भाई हमने अपना मोमबत्ती फेंकी, फोन उठाया, और वहां से भाई जंगल में हम भी पानी में छप छुप करते करते भाड़ में गए, जूते कपड़े गंदे, भाग के निकल के आ गए। 2 ही बंदे थे उस दिन भी भाई, बहुत हालत खराब हुई थी। ये जो तांत्रिक वाली चीज है, ये सच में मतलब वहां सब पर रियल है भाई, सब मैंने दिखाया यार, मैं अपनी वीडियो में उस टाइम पे मैंने दिखाई है सारी चीजें, तो बंदों ने देखी भी है, और इस वजह से भाई बेस भी बना था हमारा तगड़ा, कि भाई हम जाते हैं तगड़ी लोकेशंस पे। अभी फिलहाल क्या हो रहा है अपने चैनल पे? अभी तो मतलब हॉन्टेड लोकेशन पे विजिट नहीं हो रही है। हाँ, अभी क्या है भाई, अपने पास जो ऑडियंस है अच्छी खासी, तो वो लोग प्यार देते हैं, वो अपने जहाँ की भी हॉन्टेड स्टोरी है वो बताते हैं। कहाँ से आती है तुम्हारे पास ये हॉन्टेड स्टोरी? ऑडियंस ही बताती है, खुद ही जांच की है, और हमारी टीम है वो फिर उस चीज़ों को वेरीफाई करती है कि भाई बंदा बता रहा है कि वो बंदा क्या करता है, कोई ऐसे ही तो नहीं है, कोई नॉर्मल बंदा क्या करता है। और मतलब सिलेक्टेड स्टोरीज उठाते हो तुम? सिलेक्टेड स्टोरी तो मेरे पे रोज भर भर के आती है, पर मैं उठाता हूँ सिलेक्टेड स्टोरीज। कोई एक स्टोरी जो दिमाग में छाप छोड़ गई हो? एक स्टोरी कहीं और की छोड़ो, मैं आपको अपनी बताता हूँ, अपनी मेरी नहीं, मतलब मुझे बताई थी, जो एक गार्ड अंकल ने बताई थी, द्वारका की है, सेक्टर 9 का जो पेड़ है, आज तो यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, हॉन्टेड प्लेस, दिल्ली सेकंड हॉन्टेड प्लेस, आज तो कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग भी गए थे, लेकिन वो जो कहानी है वो गार्ड अंकल ने बताई है, 2003 या 4 के आसपास की बताई है, काफी साल पुरानी है। और वहां पर उन अंकल ने, ऐसे भी नहीं कि उनको किसी ने बताई, उन अंकल के साथ लाइव हुआ था। ओके, हाँ, क्या हुआ था? तो भाई ये जो स्टोरी है, ये अंकल का जो नाम है अशोक नाम है, ठीक है। अशोक बेसिकली बागपत में रह रहे थे उस टाइम पे, और उनका एक दोस्त था जो द्वारका सेक्टर 8 में रहता था, उनका नाम था नवीन, उनका भी गांव बागपत में था। तो ऐसे ही होते हैं ना कि भाई गांव का बंदा दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो जो द्वारका सेक्टर 8 में था, नवीन नाम का बंदा अंकल थे, वो गार्ड की नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने गांव में जो अशोक अंकल थे उनसे पूछा कि भाई वैकेंसी वगैरह है इधर, नौकरी वगैरह है, करना है तो आ जाओ, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोल रखा होगा अपना होता है भाई गाँव का, आ जाओ लगवा दूंगा। तो बागपत से अशोक अंकल आ जाते हैं द्वारका सेक्टर 8 में अपने दोस्त के पास, और उनके दोस्त नौकरी लगवा देते हैं द्वारका सेक्टर 8 से द्वारका सेक्टर 14, ठीक है। जाते हैं, अपनी जो फॉर्मेलिटी है पूरी करवा दी, और भाई सेम डे वो एक साइकिल भी ले लेते हैं, तो क्योंकि 3-4 किलोमीटर का है डिस्टेंस, तो एक नई साइकिल निकलवा लेते हैं बढ़िया एटलस की, और ले टिफिन वगैरह अपना डाला, और भाई चल दिए काम पे। तो अब रास्ता, अंकल हैं तो उन्होंने पूछ पाछ के, अब जो नवीन अंकल थे जिस रास्ते से वो लेकर के गए थे, मेन टू मेन रोड, और थोड़ा वो लंबा पड़ता है, द्वारका सेक्टर 14 अपार्टमेंट उनको दिखा दिया, बात सब करवा दी, सारी चीज़ फाइनल हो गई। अगले दिन वो सुबह के टाइम, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे उनकी शिफ्ट थी। जो अशोक अंकल थे, नवीन अंकल कहीं और कर रहे थे। अच्छा, अशोक अंकल ने अपना बढ़िया साइकिल पे बैठे, टिफिन वगैरह वाला झोला लिया, ठीक है। और अशोक अंकल की खास बात थी, वो थे भाई भक्त हनुमान जी के बढ़िया, तो उनके हाथ में भी लॉकेट वगैरह रहती थी, मतलब बढ़िया बंदे थे। उनसे मैं मिला नहीं था, बात करी थी, तो उन्होंने बताया। फिर सुबह के टाइम पूछ पाछ के वो पहुंच गए, अपने ड्यूटी पे जाना था, तो द्वारका सेक्टर 14 और अपार्टमेंट का नाम बता था उनको, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस अपार्टमेंट का, ठीक है। तो जब वो निकले घर से, उन्होंने किसी से रास्ता पूछा कि भाई मुझे इस अपार्टमेंट में जाना है, तो उस टाइम सुबह 10 बज रहे थे। तो सुबह के टाइम जिस बंदे ने बताया उनको, द्वारका सेक्टर 9 वाला एक शॉर्टकट बता दिया कि इस रूट से निकल जाओ, क्योंकि इस बंदे को तो यार दिन के टाइम तो कुछ नहीं होता वहाँ, रात के टाइम सिस्टम हैंग था वहाँ का। तो भाई अंकल वहाँ से दिन के टाइम निकल के गए, अपनी शिफ्ट पूरी करी वहाँ पे बढ़िया, और रात के टाइम 10 बजे उनकी छुट्टी हुई। उन्होंने सोचा भाई पहला दिन है, 10 मिनट और एक्स्ट्रा सही, अपना 10 सवा 10 तक वहाँ से निकल के वापस आ रहे थे उसी रोड से। रोड उन्होंने सुबह याद कर लिया था भाई ये रास्ता है, गाँव के बंदे तेज होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से निकले, रात के टाइम द्वारका सेक्टर 9 का एक पूरा रोड है, बीच में वो पेड़ पड़ता है, आपको पता होगा। उस रोड पे जैसे ही एंटर हुए, उन्हें लेफ्ट साइड में एक बिल्ली दिखी, और वो बिल्ली काफी अजीब तरीके से ना उनको, अंकल को ऐसे घूरने लगी। अब अच्छा। अंकल हैं भाई, गांव के बंदों को इतनी जल्दी डर लगता नहीं। उन्होंने देखा, इग्नोर मारा, चल चल, ठीक है, तुझसे डरूंगा क्या। और उस टाइम पे वो रोड ऐसा था भाई, क्योंकि काफी साल पुराना है, उस पे प्रॉपर लाइटें नहीं थी। आज के टाइम में तो है भाई, उस टाइम पे मुश्किल से 2-3 लाइटें होंगी इस पूरे रोड पे।
तो उस अंधेरा का टाइम भी था, वो बिल्ली देखी, अंकल ने इग्नोर मारा, गांव के बंदे अपना चल दिए। थोड़ा आगे चलने के बाद वो जो पेड़ है, जैसे ही वहां पहुंचे उसको क्रॉस करते हुए जब चल रहे थे, साइकिल है धीरे धीरे अपना चला रहे, तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनकी साइकिल थोड़ी झुक गई। अच्छा। जैसे लेडीज बैठती हैं तो दोनों तरफ पैर करके बैठती हैं, तो बाइक या साइकिल झुक जाती है। तो उन अंकल को ऐसा फील हुआ यार साइकिल झुक क्यों गई लेफ्ट साइड में। तो थोड़ा चला, 10-12 पेडल और मारे तो झुकी हुई लगी, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देख ही लिया, क्या हो गया, ऐसे क्या हो किसने गया, पकड़ रखी नई है? साइकिल है, क्या झुक क्यों, ऐसी भारी भारी क्यों लग रही है। पीछे देखा तो कुछ नहीं। फिर जब 2 पेडल मारे तो फिर ठीक हो गई साइकिल, अपने आप ही कह रहे अब ठीक हो गई। ठीक है, तो इग्नोर मारा उन्होंने, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अपना घर पहुंच गए। अगले दिन अपना वहां पे पहुंचे, अपना खाना वाना खाया, सुबह फिर अपना उसी रोड से ड्यूटी गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। शिफ्ट पूरी करी, 10 सवा 10 तक वहां से वापस आए। नेक्स्ट डे उसी रोड से घुसे, तो इस बार उनको उस रोड पे दिखी 2 बिल्लियां, फिर से 2 बिल्लियां, और वो आपस में ही लड़ रही थी। अच्छा। ठीक है, अब अंकल ने देखा आपस में बड़ी अजीब तरीके से बिल्लियों की आवाज होती है भाई, थोड़ी डरावनी टाइप की, और रात के टाइम हो जाता है वहां पे सुनसान। ठीक है, द्वारका में पता ही है सुनसान ही रहता है। तो अंकल ने इग्नोर करा, अपना चल दिया आगे, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उनको डर लगे। बिल्ली नॉर्मल चीज है, और कल थोड़ा सा फील हुआ, पूरा दिन की बात तो बंदा भूल ही जाता है। अपना अंकल चलते रहे। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ के पास पहुंचने से मतलब क्रॉस करने के बाद उनको ऐसा फील हुआ, क्योंकि सुनसान रोड था, पीछे से पायल की आवाज आ रही है, कोई उनकी तरफ चल के आ रहा है। नॉर्मल आवाजें हल्की हल्की आई, उन्होंने इग्नोर मारा कि वहम होगा शायद मेरा, दिमाग का वहम हो सकता है, वहम हो सकता है, क्योंकि मेरे को बिल्ली वगैरह दिख रही है, कल भी छोटी मोटी चीज हो गई थी। उन्होंने इग्नोर मारा, 2-4 पेडल और मारे। जो आवाज धीरे धीरे आ रही थी, वो ऐसा लगा बंदी जो मतलब जो चल रहा है तेज हो गई, तो थोड़ा और उनके अंदर थोड़ी सी घबराहट हो गई। उन्होंने फिर भी पीछे नहीं देखा। 4-5 पेडल जब और मारे, तो वो आवाज ऐसी हो गई कि कोई भाग के आ रहा है, बिल्कुल ही मारने को होने के लिए। मतलब होता है ना कि जब पायल की आवाज तेज हो गई, अंकल इस बार डर गए, साइकिल रोक के तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं, पूरी सुनसान रोड। अंकल अब घबराए ढंग से कि भाई क्या चीज है, कुछ तो गड़बड़ है। अंकल वहां से पहुंचे घर, अपने दोस्त को बताया भाई नवीन को कि यार मैं आता हूँ वहां से, तो मेरे को यार बड़ा अजीब लगता है, अंधेरा रोड है बिल्कुल सुनसान, 2 दिन से हो रहा है, 2 दिन है, बिल्ली बिल्ली दिख रही है। तो नवीन अंकल ने सोचा कि भाई तू गांव का बंदा है, ये है दिल्ली, तो उन्होंने सोचा कि यार होगा तेरा वहम होगा, ये तुझे बिल्ली दिख जाती है तू डर जाता होगा, कुछ दिखा तो नहीं तुझे, कह रहा नहीं दिखता तो नहीं है, पर कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ है। तो नवीन जी ने ऐसा सोचा कि शायद गाँव का है, इसलिए इसको ऐसे ही लग रहा होगा, बिल्ली बिल्ली देखने के बाद डर जाता होगा, पहली बार आया शहर में। ठीक है, तीसरा दिन अपना बढ़िया झोला वोला लिया, टिफिन टुफिन, पहुंच गए, सेम रास्ते से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सुबह के टाइम पहुंचे। अब उस दिन वहां पर क्या हुआ उनके साथ, वहां पे किसी का घर शिफ्ट हो रहा था। अच्छा। तो किसी ने उनसे हेल्प मांगी कि भाई सामान वामान थोड़ा सा चढ़वा दो। अब नई नई ज्वाइनिंग है, वो सोच रहे हैं कि भाई करवा देता हूँ हेल्प, नौकरी का सवाल है भाई, नई नई लगी है, किसी की बात कैसे मना करूं। तो उनके हाथ में ना, जो मैंने बताया वो संत मतलब बजरंगबली जी के भक्त, हाथ में था लॉकेट एक। तो शिफ्टिंग के टाइम पे उस दिन कोई चीज उनके हाथ में लगी और वो लॉकेट टूट गया। उन्होंने उठा के उसको अपना जो गार्ड का ऑफिस होता है ना, वहां पे रिसेप्शन पे रख दिया कि जाते टाइम ले जाऊंगा। बढ़िया शिफ्ट वगैरह करवाया, शाम की बात थी, 2-4 घंटे हुए, रात हुई, वही 10 सवा 10 बजे करीब घर के लिए जब निकले, तो वो लॉकेट वहां छोड़ गए, भूल गए। ठीक है, वो चीज क्यों नहीं दिख रही थी ये भी समझ जाओगे, मतलब अब तक क्यों उनके साथ कुछ हानि नहीं पहुंची, भूल गए, उनके दिमाग में कुछ नहीं था, वो चलते आए। आज जब उस रोड पे पहुंचे ना, तो उन्हें बिल्ली नहीं दिखी। अब भाई जिस बंदे को 2 दिन से वहां पे बिल्ली दिख रही है, वो तो भाई आज मतलब उस दिन नहीं दिखी। उस दिन जब रोड पे पहुंचे तो कुछ भी नहीं, पूरा सुनसान। अंकल हो गए, खुश हो गए, शायद मेरा वहम हो गया यार, 2 दिन बिल्ली दिखी, आज नहीं है, चलो और खुले हो गए। अपना चलते गए, चोड़ में पेड़ आया, पेड़, और होता हमेशा पेड़ के पास, उस टाइम नहीं पता था उनको कि ये पेड़ है, उस टाइम तो नॉर्मल था सब चीज। उनको जब बाद में बताऊंगा क्या हुआ तो पता लगा कि यही होता था सब कुछ, क्यों होता था। पेड़ के पास पहुंचे तो उनकी नई एटलस की साइकिल की चेन उतर गई। अब भाई ये सोचने वाली बात है, नई साइकिल है, 2 दिन पहले लिए, उसकी चेन उतर गई। अंकल ने क्या किया, ठीक है चेन उतर गई, ये सोच रहे हैं, उतरे, चेन चढ़ा रहे। तो मैंने आपको जैसे बताया, उस रोड पे ना कहीं कहीं लाइटें थी, ऑलमोस्ट सुनसान था लेकिन कहीं कहीं लाइटें थी। पीछे कोई लाइट होगी, अंकल अपना चेन चढ़ा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा उनके पीछे की साइड कोई खड़ा और उसकी परछाई आई उनके साथ साइड में।
चेन चढ़ाते टाइम परछाई देख के ना उनके अंदर थोड़ी सी घबराहट हुई, उन्होंने तुरंत पीछे देखा, कोई भी नहीं, परछाई भी गायब। फिर उन्होंने सोचा यार शायद मेरा वहम होगा, मैं इस जगह पे आके ना मेरा कुछ हो जाता है, वहम होगा, लग रहा है ये हाँ, है? कुछ अंदर से डर पैदा हो जाता है। उस दिन भी हुआ डर पैदा। हम्म। फटाफट चेन चढ़ाई उन्होंने और अपने फटाफट बैठे साइकिल में, और थोड़ी घबराहट भी आ गई उनके अंदर। फटाफट साइकिल पे बैठे और भाई तेजी में खींचने की बाहर निकलूं यार यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ, 2-4 पैडल ही मारे होंगे। उनके जो राइट साइड में जो उनका टिफिन था ना, मैं बता रहा हूँ, टिफिन उफिन लेके जाते थे, वो भाई जो झोला था वो अपने आप टूट के गिर गया, टूट के गिरा। अब उस टाइम पर भी भाई उनको अपना टिफिन की पड़ी थी। उन्होंने क्या करा कि क्योंकि अब तक कुछ बहुत ज्यादा डरावना नहीं हुआ कि एकदम से रुक जाए, तो हड़बड़ाहट में सोचा फटाफट टिफिन उठाऊं। फटाफट साइकिल से उतरे, स्टैंड लगाया, पीछे उठाने जब टिफिन उठाने गए ना, तो उन्होंने देखा उस पेड़ के पास एक औरत खड़ी है जिसने पूरा लहंगा वहंगा पहन रखा है, फुल्ली मेकअप कर रखा है, घूंघट ओढ़ रखा है। वो चीज देखने के बाद अंकल की लगा लो भाई क्या हाल हुआ होगा। भाई उन्होंने बोला टिफिन गया बाड़ में, साइकिल पर बैठे और भगने को हुए एकदम कि यहाँ से मैं भागूं। फिर उन्होंने बताया कि उनको पीछे से इतना गंदा धक्का लगा कि साइकिल के समेत वो 30 मीटर आगे गिरे। इतनी जोर की धक्का आया किसी पावरफुल चीज का, नॉर्मल धक्का नहीं, काफी आगे जाके गिरे। और इन्हीं सब चीजों के चक्कर में वो उस दिन में लेट भी हो गए थे, 11 करीब बज गए होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जो नवीन जी वहां बैठे थे ना घर पे, तो उस दिन उनका भी दिमाग चल गया कि ये जो रात में इसके साथ हो रहा है कहीं ये द्वारका सेक्टर 9 वाली रोड से तो नहीं आ रहा, क्योंकि सबको तो पता है उस टाइम पे। तो उन्होंने सोचा यार कहीं वो वहां से ना आ रहा, और आज हो गए लेट। तो 10:30 पौने 11 बजे करीब उन्होंने भी सोच लिया था कि ये सारी चीजें सोच ली थी। अपने एक रूममेट को बोला कि यार चल यार एक बार दोस्त को देख के आते हैं, क्योंकि 8 से द्वारका सेक्टर 8 से द्वारका सेक्टर 9 पास में ही है। तो सोचा देख के आते हैं यार कहीं वो वहाँ कुछ हो ना गया उसको, क्योंकि वो मुझे 2 दिन से बोल रहा है मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कहीं वो इस रोड से ना आ रहा हो। दोस्त के साथ पहुंचे तो किस्मत थी अशोक अंकल की कि जब वो गिरे ना, तो उनका गिरते के साथ ही उनका दोस्त और एक बंदा और साथ में उनके सामने आ गया, रोड के मतलब एंटर हो गया। तो उन्होंने देख लिया कि भाई कुछ हो गया, वो गिरा पड़ा है। तो भागते हुए चिल्लाते हुए आए। अशोक अंकल की हालत खराब, पसीने से लथपथ, घबराए, वो बोला नहीं जा रहा कुछ। उन्होंने नवीन और उनके साथ एक जो बंदे थे उन्होंने उनको उठाया, क्या वो चल 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 भाग यहाँ से, तुरंत भाग। वो समझ गए इसकी तो भाई 2 दिन से वो लेने के फिराक में थी भाई। वो साइकिल उठाई, दोनों ने 2-3 बंदे हो गए, तो शायद वो चीजें भी थोड़ा डर जाती होंगी या कुछ भी है, मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया वहां से भाई भाग के घर आ गए। तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ यही इसी जगह पर हो रहा है। तब नवीन जी ने बताया कि भाई ये द्वारका सेक्टर 9 का पेड़ है, ये तो बवाल मचा है, यहाँ पर तो कोई रात में गलती से भी नहीं जाता, जो गलती करते ना वो भी नहीं जाता, तू कैसे पहुंच गया? तो कह रहा मैं सुबह यहीं से जाता हूँ रोज, कुछ नहीं होता, 2 दिन से भी कुछ दिखा नहीं, लेकिन आज तो हालत खराब हो गई। फिर उनके भी दिमाग में आया कि मेरे हाथ में लॉकेट, मतलब वो मेरा वहां रह गया। तो भाई उस दिन के बाद से वो अंकल दिन में भी नहीं जाते उस रोड पे। इतना गलत सीन हुआ था उनका। बाकी भाई हमारे पास बहुत सारी और कहानियां थी, लेकिन पॉडकास्ट वैसे भी काफी लंबा खिंच चुका है। जरूर कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम भाई के पास और ज्यादा कहानियां हैं। पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं भाई। बिल्कुल भाई, बहुत मजा आया, मुझे भी भाई बहुत मजा आया कहानियां सुन के, और पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके थे, आपने शायद ये कहीं सुनाए नहीं थे, पहली बार। हाँ नहीं, पहली बार ही कुछ थे, पहली बार ही मैंने आपको शेयर करी है। मुझे भी बड़ा मजा आया भाई सुना करके, बढ़िया लगा आपके साथ बैठ के। ठीक है, बाकी वीडियो पे प्यार दो भर भर के। भाई के चैनल को जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, टाइटल में भी आ रहा होगा भाई के चैनल का लिंक। और क्या पसंद आया आपको वो जरूर कमेंट करना, कौन सी स्टोरी आई पसंद में वो जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को जय बाबा की।